अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को पीएम नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया है। मैगजीन न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। देश में हर वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आतंक का खात्मा हुआ है और वहां बदलाव की बयार साफ नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी नेता तमाग्र घोष और उनके समर्थक थे, तो दूसरी तरफ टीएमसी के कई कार्यकर्ता। हंगामा ऐसा कि थाने के सामने की पूरी सड़क ही जाम हो गई। वहाँ इतनी भीड़ जमा हुई कि उस सड़क को पार करना तो दूर, उसके दूसरी तरफ देख पाना तक मुश्किल हो गया। बीजेपी नेता तमाग्र घोष ने आरोप लगाया कि उनके घर पर लगे कुछ सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए और कुछ के तार काट दिए गए। इसके लिए उन्होंने इशारों में टीएमसी के लोगों को जिम्मेदार बताया। मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ पे सीसीटीवी कैमराओं को तोड़ा गया है। रात में आके उसका फुटेज एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस हंगामे के दौरान वो पूरी सड़क किसी अखाड़े में तब्दील दिखी। बीजेपी के कार्यकर्ता तो गाड़ियों में भर भर कर वहाँ पहुँचे और दूसरी तरफ टीएमसी के समर्थक भी वहाँ झंडा बुलंद करते दिखे। इस दौरान दोनों तरफ के लोगों को एक दूसरे से दूर रखने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। वो एक तरफ के लोगों को पीछे धकेलते तो दूसरा पक्ष हावी होने लगता और यह हंगामा काफी देर तक चला। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर वहाँ से अलग कर दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कह दिया कि इस मामले में पतंजलि ने जानबूझकर अदालत के 3 आदेशों की अनदेखी की, लिहाजा वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वामी रामदेव और बालकृष्ण के वकील बार बार माफी देने की बात करते रहे। कोर्ट में सुनवाई के वक्त स्वामी रामदेव और बालकृष्ण भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के दूसरे हलफनामे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पतंजलि ने अपने हलफनामे में धोखाधड़ी की है। कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अनदेखी की गई। इसके बाद कोर्ट ने स्वामी रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे हलफनामे को कागज का टुकड़ा तक बता दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि इस देश की अदालतें अंधी नहीं है, कोर्ट को सब दिखता है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद पतंजलि की तरफ से कोर्ट में पेश हुए मुकुल रोहतगी ने सफाई दी कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सफाई पर नाराजगी जाहिर कर दी और दो टूक कहा कि गलती हुई है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि समाज में सही संदेश जाना जरूरी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उत्तराखंड के ड्रग्स लाइसेंसिंग विभाग के 3 अफसरों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश भी दिए, क्योंकि सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये बात पता चली कि उन तीनों अफसरों ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में नियमों की अनदेखी की थी। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी एक बार फिर सड़कों पर उतरी। बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पास प्रदर्शन किया और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। ये प्रदर्शन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में हुआ और पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करने निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को रोकने के लिए पानी की बौछार कर दी। बैरिकेड पर खड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की मोटी धार पड़ी तो उनका संतुलन बिगड़ गया। 2 कार्यकर्ता तो गिर गए। इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैरिकेड पर खड़े रहे।